हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो ये जो गणित पढ़ा रहे हैं, चैप्टर कौन सा चल रहा है? चल रहा है त्रिभुज। क्या चल रहा है? त्रिभुज चल रहा है। क्योंकि त्रिभुज का एक शुरुआती से हम स्टार्ट करके पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं अलग अलग तरीके से, और हम थ्योरम यानी कि प्रमेय भी कराए हुए हैं। प्रमेय को किस तरीके से प्रूव करते हैं वो भी कराए हैं, और उस पर आधारित प्रश्न भी। आज हम लोग जो लाए हैं दूसरा वाला प्रमेय, मतलब कि 6.2 प्रमेय जो है, ये हमारा क्या है? थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्न। ये प्रमेय हम लोगों ने करा दिया है, इसीलिए इसके विलोम पर आधारित प्रश्न कराने जा रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये प्रश्न आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही आपको करना है, क्योंकि जो ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों के लिए भारी लगता है, लेकिन मैं आसान बनाने का कोशिश किया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो देखते हैं, और वो कहता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको जान लेते हैं कि क्या करना होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो थेल्स प्रमेय का विलोम है उसको जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, क्योंकि उसके जाने बिना आप कोई क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बताए जरूर है अब ये थेल्स प्रमेय, फिर थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, तो आगे आगे देख भाई, होता है क्या। ठीक है, तो ये जो एक त्रिभुज होता है इसमें, और इस त्रिभुज में जो है कि ए अब बी सी नाम दे दिया, और उसमें एक डी ई कोई कोई साइड रहता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या रहता है? ये दिया हुआ रहता है, जैसे कि ये ए डी है ना, तो ए डी लिखा। अच्छा, ए डी लिखा। इसके बाद ये क्या है? डी बी, तो ये डी बी लिखा, और बराबर इधर से ए ई और ये ई सी, तो ये दिया हुआ रहता है। और आपको प्रूव करना होता है क्या? ये जो DE है, ये जो DE है वो BC के क्या है? समांतर है ना। ये इसके क्या है भाई? समांतर है। कोई दिक्कत है क्या? तो यही हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, नहीं है। ओके, तो आइए जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था वो क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन कहता क्या है। तो देखिए, बोल रहा है कि पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु। जैसे पी क्यू आर त्रिभुज बोला ना, तो आप सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। क्या कर लो भाई? त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होगा भाई? सबसे पहले ये हम लोग त्रिभुज बना लिया। अच्छा सर, बना लीजिए आप। और इसमें क्या क्या बोला वो आप कहता है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। यहां पर ई और एफ इस तरीके से ई है। क्या है ये? ई है, ई है और एफ है। त्रिभुज का नाम क्या है सर? तो पी क्यू आर है त्रिभुज का नाम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? पीई का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद QE, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद किसका दिया है? PF का। ये PF है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद दिया हुआ है RF है ना, RF या FR एक ही बात है, तो इसका वैल्यू दिया है हमको 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चारों का वैल्यू इसमें दे देता है और पूछता है कि बताइए कि कौन सा इसमें जो है ये EF जो है वो QR के समांतर है कि नहीं है। ठीक है, तो है कि नहीं है, ये करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद जो जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू हम लोग खुद से लिखेंगे कि PE का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, और EQ का जो वैल्यू है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और PF का जो वैल्यू है, PF का वो हमारा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और FR या RF का जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है। सुनो भाई, हम ऐसा भी कह सकते हैं सर, ये आप जो है
त्रिभुज बराबर लिए हैं, बराबर नहीं है, ठीक है, वो उस तरीके से त्रिभुज हम ये जो शेप से लिए इसीलिए वैसा बना है। ऐसा करते हैं कि आपके फायदे के लिए, आपको दिखने के लिए कि सर आप अच्छा सा त्रिभुज जो लिए हुए हैं ये, इसको आप हटा के जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है, क्या होता है भाई बार बार, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और खुद से बनाते हैं क्वेश्चन। ये हुआ, ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये हुआ हमारा P, ये Q, ये R, और ये इस तरीके से है E और F, ठीक है। तो ये हमारा है हम कितना 4 सेंटीमीटर, ये हमारा है 4.5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से है, ये फिर भी छोटा ही रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें प्रूफ करने चलते हैं। तो सबसे पहले जो ये PE है, PE ये वाला जो हम बोले थे कि बटे में लिखते हैं EQ के, कितना आएगा, PE का वैल्यू जो हमारा है वो 4 सेंटीमीटर है और EQ का जो वैल्यू है वह 4.5 सेंटीमीटर है। मतलब 4 बटे में अगर यहाँ से हटाएं, सेंटीमीटर हटा देते हैं, 40 हो गया, तो इसको कटाएंगे तो 8 पंचे 40 और 9 पचे 45, मतलब 8 बटे 9 आ गया। कितना आ गया 8 बटे 9 आ गया। इसके बाद इधर से जो ये PF है और ये FR है, इसको भी बटे में लिखेंगे, तो ये PF बटे में FR लिख देते हैं। कितना है हमारा, वो है 8 और ये है 9। देखो भाई यहाँ पे भी 8 बटे 9 और यहाँ पे भी 8 बटे 9, दोनों ही जब ये क्या हो गया समानुपात हो गया, क्योंकि एक ही अनुपात में 8 बटे 9 और 8 बटे 9, ऐसा जैसे ही आया तो लिखेंगे। इसीलिए ये जो EF है वो समांतर है QR के, यही पूछा है, तो सिद्ध करें कि ये है कि नहीं है, ठीक है। तो ये है, सिद्ध कीजिए, तो ये है, समझ में आ गया, ठीक है, सिद्ध कीजिए ही बोल रहा था, तो सिद्ध हो भी गया। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। यदि PQ इतना हो और PR, बना लेते हैं त्रिभुज, है ना, आपको कैसा भी त्रिभुज बनाना, जरूरी नहीं है कि हम जैसा बना रहे हैं वैसा ही बनाना है। PQR एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें क्या है भाई, EF ही स्थित है, इसमें भी EF स्थित है, ठीक है, और वैल्यू किसका दिया हुआ है, PQ का, मतलब पूरा बड़ा वाला का दिया है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद PR का वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरा कितना दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। इसके बाद किसका दिया है, PE का वैल्यू, PE का वैल्यू दिया हुआ हमारा 0.18, और किसका PF का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 0.36, ठीक है। मतलब इधर छोटा वाला पूरा बड़ा, इधर छोटा वाला पूरा बड़ा दिया हुआ, ठीक है। देखो क्या है, कभी कभार क्या होता है भाई, हम जान लेते हैं कि कभी कभार होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई त्रिभुज है ABC ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे DE, क्या बात है कि ये छोटा वाला, ये टोटल बड़ा वाला, और ये छोटा वाला, ये टोटल बड़ा वाला भी अगर समानुपात में आ जाए तो भी ये दोनों समांतर होता है, समझ आया। छोटा वाला और बड़ा वाला भी अगर आ जाए तो भी समांतर होता है। जरूरी नहीं है कि इतना और इतना बटे लें और इतना और इतना बटे लें, एक छोटा एक बड़ा अगर हो जाए, इधर से भी DB बटे AB भी डायरेक्ट लेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। ओके,
तो यही हम समझाते आपको। तो वही है कि पीई का वैल्यू दिया हुआ है 0 पॉइंट इतना, इसके बाद पी क्यू का भी दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, इसके बाद पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है। तो वही क्या बोले कि आपको जो छोटा वाला है पीई बटे में डायरेक्ट पी क्यू लेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे हो कितना रहा है। तो ये हमारा आएगा 18.128। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहां भी पॉइंट का 2 नंबर, तो अपने आप कट जाएगा क्योंकि उसका 0 नीचे, इसका 0 ऊपर होगा। तो अगर हम कटाना चाहें इसको, इससे कटा दें 8 3 11, 3 से तो नहीं, 2 से कटाते हैं, 9 2 18 और यहाँ से 6 और 4, तो 9/64 आया। ठीक है, देखते हैं कि वो भी 9/64 आता है कि नहीं। उधर से क्या है जी, पी एफ, ये पी एफ और बटे पी क्यू डायरेक्ट, पी क्यू डायरेक्ट। तो पी एफ हमारा कितना है 0 पॉइंट इतना और 2 पॉइंट, ये यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो इसलिए पॉइंट हट जाएगा। कटाएंगे अगर 4 से तो 9 चौका 36, इसको कटाएंगे 4 से, 6 चौका 24 बचता 1 और 4 चौक 16, तो ये भी हमारा 9/64 आया। दोनों ही क्या आ गया हमारा 9/64 आ गया। ठीक है, जब ये दोनों ही 9/64 आ गया भैया जी, ठीक है ओ भैया जी, अगर दोनों ही 9/64 आ गया, इसका मतलब है कि दोनों ही क्या हुआ भाई, समानुपाती हो गया। और जैसे ही समानुपाती होगा तो लिख देंगे, इसीलिए ई एफ जो है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। ठीक है, ई एफ जो है समांतर हो गया किसके, क्यू आर के। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा। ठीक है, क्लियर। ये जो डायरेक्ट वाला है ये हम एक लेक्चर में क्लियर जरूर करेंगे आपके लिए कि ये इस किस तरीके से डायरेक्ट वाला यूज करते हैं और डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, पी क्यू आर की भुजाएं, पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। यदि पी ई इतना, ये भी सेमी सवाल है, ये लगता है आपको क्या एक्सरसाइज का सवाल है क्या, जो भी है हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर, ठीक है, क्या है हमारा पी क्यू आर। ठीक, ये जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया, पीई का वैल्यू, पीई का वैल्यू दिया हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर और क्यूई का, क्यूई का इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.6 सेंटीमीटर। पी एफ इसका वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और एफ आर यानी आर एफ का वैल्यू दिया हुआ है 9.9 सेंटीमीटर। ओके डन। तो जो भी दिया है यहां पे हमको लिखना होता है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, पीई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और EQ दिया हुआ है 6.6 सेंटीमीटर। इसके बाद PF दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और RF या FR बोले तो 9.9 सेंटीमीटर। ये चारों चीज दिया हुआ है, वही सेम सवाल है। आपको क्या करना है, निकालना है ये आपस में समान अनुपात में है कि नहीं है।
ठीक है, बस इतना सा ही देखना है कौन सा समान अनुपात में है। समान अनुपात में होगा तो वो समरूप हो जाएगा, समरूप तो होगा ही, और ये हमारा समांतर भी हो जाएगा। ठीक है, समान अनुपात में याद होगा कि त्रिभुज में बताए थे कि कोण बराबर हो और उसका भुजा जो है समान अनुपात में होता है तो वो समरूप भी होता है, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं, अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको समान अनुपात अगर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज का किसी भी एक साइड के जो भी लाइन खींचते हैं, अगर वो समान अनुपात में अन्य दो भुजाओं को बांटता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि समांतर रहता है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो निकालिए भाई। तो पी ई बटे में ई क्यू कितना है, 6.6। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा, है ना। 6 दाएं 60 और 11 छाक 66, तो ये आ गया हमारा 10/11। कितना आ गया, 10/11 आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पी एफ निकालेंगे, बटे में एफ आर। दिख रहा है, कैमरा में आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, पी एफ कितना है, 9/9.9। ठीक है, तो ये हटेगा तो 90 होगा। ठीक है, 90/96। ठीक है, 96 नहीं, 9.9 है ना भाई, अरे 9.9 है। ऐसा ना करो खेल सर आप। तो ये 99, 9 दाएं 90 और 11 नमा 99। ठीक है, 11 नमा ना, 9 11 बार में कटेगा, तो ये भी आ गया हमारा 10/11। तो जैसे ही दोनों आया 10/11, है ना, तो लिखोगे कि ई एफ जो है, ये भी बढ़ा देते हैं, ई एफ भुजा पी क्यू तथा पी आर को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसीलिए क्या हो गया जी, यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। ई एफ जो है इसके समांतर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू आर के समांतर होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है? तो अगला सवाल है पी क्यू आर की भुजाएं। ठीक है, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु इतना पर 4, 4.5, 8 और 9। क्या लग रहा है, सेम सवाल आ गया क्या? सेम सवाल आ गया है। तो जब आ ही गया है तो बना ही देते दोबारा, ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरे तरीके से इसमें लिखेंगे पी क्यू आर। ई एफ भुजा जो है क्या करता है, काटता है। एकदम पूरे तरीके से हर एक चीज लिख देते हैं। हल लिखेंगे, अच्छा सा लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ पी क्यू तथा पी आर को दो बिंदु ई तथा एफ पर काटती है ना। ई और एफ पर वो काट रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पीई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है ना। इसके बाद क्यू ई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर,
और पी एफ का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये एफ आर का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये पूछा गया सवाल है और आपके गणित में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख देते हैं। पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हो गया दिया हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो जगह बचा है पीई बट्टे में ई क्यू, ये कितना आ जाएगा, पीई है हमारा 4 बट्टे में 4.5, ठीक है। तो ये आगे बढ़ के हम लोग इसको क्या करेंगे, ये काट के यहाँ लिखेंगे और इसके बाद यहाँ इसको काटेंगे, 8 पंचे 40 और 9 पचे 45। तो ये 8 बट्टे 9 कितना आ गया, 8 बट्टे 9, ठीक है। इसके बाद पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का वैल्यू डायरेक्ट है 8 बटे 9, तो ये दोनों ही क्या हो गया, 8 बटे 9 ये भी और 8 बटे 9 ये भी। तो जो ये वो लिखे थे कि पी ई एफ है ना, लिखेंगे चूंकि ई एफ भुजा पी क्यू तथा पी आर को समान अनुपात में विभाजित करता है ना, इसलिए ई एफ जो है वो समांतर हुआ क्यू आर के। तो यही हमको क्या करना है जी, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध हो भी गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा चारों सवाल, ठीक है। चारों सवाल में से एक सवाल तो रिपीट ही हो गया, ठीक है। और इसमें हम पूरा लैंग्वेज लिखे हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा इसी तरीके से सजा के लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो डायरेक्ट देखना है, बट्टे लेना है। ऑब्जेक्टिव में मान लो पूछ लिया तो फिर क्या करना है जी, क्या करना है, आखिर करना क्या है, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछा ये वाला जो त्रिभुज है पी क्यू आर और ये हमारा ई एफ दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर दिया हो तो आपको अगर बोले कि ई एफ जो है वो समांतर है कि नहीं है, ये क्या करने के लिए, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, ये 4 लेना है जी सर, 4 लेना है और ये 4.5 लेना है। इसका पॉइंट हटा के यहाँ 0 और यहीं पे काटना है 8 पंचे 40, यहीं पे काटना है 9 पंचे 45। तो ये 8 बटे 9 आया और ये ऑलरेडी 8 बटे में 9 है, इसीलिए बोल देंगे, डायरेक्ट टिक मार देंगे, ठीक है, कि ये आपका समांतर है कि नहीं है। इसी तरीके से आपको डायरेक्ट मारना है। अगर बटे में नहीं आया, अगर बटे मान लो नहीं आया तो आपको क्या करना है, बोल देना है कि समांतर नहीं है। क्या बोलना है, समांतर है ना। ये जो ई एफ है क्यू आर के वो समांतर नहीं है। समांतर वाले लाइन को काट देंगे तो समांतर नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि हमारा जो चैनल दिख रहा है ऊपर में नाम और हमारे टी शर्ट में भी, कि टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप लोग का बेहतरी हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए
और शेयर करेंगे वीडियो को। आप अपने भाई बहन जो भी रिश्तेदार में आपका 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है बिहार बोर्ड में, तो आप उसे शेयर करेंगे और कमेंट करिए कि क्या लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को। कमेंट वाले मामले में आप लोग बहुत पीछे हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट ज़रूर करिए, हमें सजेस्ट करिए कि सर इस तरीके से और भी सवाल करते रहिए और भी लेक्चर लाते रहिए, आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।